हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी मेरी शादी के ब्लॉग्स चल रहे हैं, इसीलिए मैं जो डेली ब्लॉग्स होते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है रिकॉर्ड करके, क्योंकि मैं अभी शेयर तो करूँगी नहीं तो फिर वो जो शादी वाला जो चल रहा है ना, और वही अभी आप सब इंजॉय कर रहे हो ना, तो वो बीच में स्टॉप हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने नहीं किया है। बट हाँ, आज लास्ट विदाई का ब्लॉग मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो अब ख़त्म, अरे रिसेप्शन बस एक रह गया ख़त्म। तो जो भी क्वेश्चंस थे जो मेरी शादी की वीडियोस में, उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये इसका जवाब दो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना मतलब जानने के लिए एक्साइटेड हो। सो आज मैं आपको उन सारे क्वेश्चन के जो भी आंसर्स थे, क्यों क्या कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊँगी इस ब्लॉग में। एंड साथ ही साथ मैं कहीं जाने वाली हूँ, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। कहाँ? एक तो वैष्णो देवी जाने वाला है, ये तो हमने आप लोगों को बता ही दिया। और हम कब जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 9 जून को, हमारी टिकट्स हैं। और हम लोग बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। बहुत टाइम से हमारा प्लान चल रहा था कि अब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। लेकिन होता है ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते हो किसी भी भगवान के दरबार। तो वो ना पता नहीं ऐसे ही कैंसिल हो जाता था, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि वो कैंसिल हो जाता। धनवी की मन्नत है वहाँ जाने का, एंड धनवी की मन्नत है, प्लस हमारी जब शादी हुई थी तो तुरंत वहाँ जाने के लिए बोला था, हम नहीं जा पाए। कुछ ऐसा लगा ही रह रहा था ना कि हम वहाँ पे हमारा मतलब जाना ही नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली अभी हमारा हो गया है टिकट्स वगैरह। मेरे घर से जा रहे हैं विक्की, रानी, शिवम, विकास, अंकित, मैं, ये हम सब बच्चा पार्टी जा रहे हैं। और जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके किसी के एग्ज़ाम से, किसी का ऑफिस का चल रहा है। अभी भी विक्की और विकास का कंफर्म नहीं है, क्योंकि विकास का अगर ऑफिस से छुट्टी मिला तो जाएंगे, एंड विक्की का एग्ज़ाम का डेट जो अभी था वो कैंसिल हो गया, तो क्या पता उस टाइम पे पड़ जाए। तो उसका भी अभी कुछ नहीं पता कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जाना तो ऐसे मेरे को और इनको और धनवी को ही था, क्योंकि हमारी मन्नत थी। बट सारे बच्चे भी रेडी हो गए कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो हमने कहीं भी जाने से तो थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, 9 जून को तो वहाँ जाने की तैयारी है। बट उससे पहले घर साफ़ करते हैं। फिर एक और चीज़ मुझे आपसे भी शेयर करना है गाइज़, पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं। एंड आप लोग मुझे वो चीज़ बताना कि आपके घरों में भी ऐसा होता था क्या कभी, प्लीज़ मुझे बताना। चलो पहले अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये अभी मैं टाइम देखो आप, ये हो रहे हैं शाम के 6:30। सुबह झाड़ू पोछा होता है, सब कुछ होता है, बट स्टिल शाम तक घर ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, ये देखो, कि जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं हो, कोई सफाई नहीं हुई हो, सारी चीज़ें इतनी बिखर जाती है। ये देख सकते हो आप किचन का हालत, ये देखो, ये सब कुछ सुबह साफ़ होता है सब कुछ, बट इस टाइम तक पता नहीं क्या होता है। ये देखो, ये हम लोग नीचे बिस्तर हमेशा इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के दोनों बच्चे खेलते रहते हैं। पहले हम इस वाले रूम में लगाते थे, बट अब हमने सोचा है कि इस वाले रूम को जब कोई गेस्ट आता था ना तो ये पूरा फैला रहता था। ये देखो, मतलब ऐसे लगता है ना कि सफाई की ही नहीं हो। जब शाम तक का ना ये वाला हाल हो जाता है हमारे करने। घर पे अभी कोई भी नहीं है, सब लोग इधर उधर गए हुए हैं। मम्मी सब्जी वगैरह लेने, बाकी भी सब अपना इधर उधर गए हुए हैं। धनवी और मैं हैं सिर्फ घर पे। तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेंगे, साथ ही साथ आप लोग से बात करते करते ये सब चीज़ों की सफाई करेंगे। गंदा घर होता है ना तो अंदर से अजीब सा ही लग रहा होता है कि यार ये क्या है। और स्पेशली जब आपने पूरा साफ़ किया हो फिर गंदा हो जाए, तब तो इरिटेशन लेवल यहाँ होती है। और मेरे हस्बैंड हमेशा सुनाते हैं, बट जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो ये दुख दर्द मेरा समझ सकता है कि छोटे बच्चे ना मतलब कोई भी सामान कहीं से उठा के कहीं फेंक देते हैं। पूरा दिन उनके पीछे भाग भाग के चीज़ें इकट्ठी करके रखते रहो, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है, फेंक देते हैं इधर से उधर। तो चलो पहले साफ़ करती हूँ और उसके बाद आप लोग को बताती हूँ जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। चलो सो गाइज, सफाई कर रही हूँ, ये सोफ़ा वगैरह सबको ठीक कर रही हूँ। एंड आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या मैं बताने वाली हूँ। कभी कभी ना शादी के बाद ज़िंदगी ऐसी हो जाती है ना, बहुत चेंजेस होती हैं गाइज। शादी के बाद ना हर चीज़ बहुत बदल जाती है। हमें अपने घर जाने के लिए बहुत सारे लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे हमारी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेने के लिए सबका सोच के चलना पड़ता है। खुद से हम कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। एंड इस टाइम पे मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अंदर से मतलब बहुत लो भी फील कर रही थी, बट कि पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा तो मुझे बहुत बुरा भी लगेगा, नहीं भी लगेगा। मतलब मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ, बट चलो देखते हैं क्या होता है। बट शादी के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है।
बहुत ज़्यादा चेंज। ये धनवी के कुछ गिफ्ट्स थे जो मैं मम्मी के बेड में डाल रही हूँ, जो कि रखने थे हमें, बड़े थे साइज़ में। एंड ये सब जाले वाले, ये सारी चीज़ें ना कितना भी आप साफ़ कर लो बट फिर भी हो जाता है, आपको कंटिन्यू ये सब चीज़ साफ़ करनी ही पड़ती है। वैसे तो अब मेरी हेल्प करने के लिए रवीना आ गई थी, तो रवीना हेल्प कर रही थी मेरे साथ। पहले राधा करती थी ना, राधा की मम्मी वो लोग कहीं और चले गए हैं और यहाँ पति देव भी आ गए थे, तो उनको चाय ब्रेड दे रही थी पापा जी और इनको। सो साथ साथ ये भी काम चल रहा था और धनवी मेरी सो गई थी, इसीलिए मैं फ्री थी। और गाइस अगेन लड़की की लाइफ बहुत बदल जाती है, बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता है। कभी कभी अपनी फैमिली की खुशी के लिए अपनी खुशी को इग्नोर करना पड़ता है। एंड अभी देख सकते हो साफ़ सफाई होने के बाद, वही घर जब कबाड़ बना पड़ा था तो कैसा था, अब थोड़ा साफ़ सफाई कर दिया, ऊपर झापर किया है, बहुत अच्छे से नहीं किया मैंने क्योंकि शाम का टाइम था तो सभी आने वाले थे घर में, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने ऊपर झापर जितना हुआ है उतना कर दिया है। सो गाइज़ हो गई मेरी सफाई, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट, आधे घंटे में हो जाती है सफाई, लेकिन फिर भी अब क्योंकि तो कोई नहीं है तो फिर सब कुछ साफ साफ दिखेगा, फिर थोड़ी देर में सब कुछ गंदा हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा हमारे घर के जो बच्चे हैं ना वो गंदगी फैलाते हैं, बाकी बड़े तो कोई नहीं फैलाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। सो क्या बता रही थी मैं आप लोगों से, हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेरी जो शादी वाली वीडियोज़ है उसको बहुत सारा भर 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 के प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पापा के लिए बोला है कि आपके पापा ने बहुत अच्छी शादी की है, और मैंने उन कमेंट्स को पिन भी किया है, आप देख लेना आप लोग। और बहुत अच्छी शादी है, तो जी हाँ, मेरे पापा ने बहुत ही जितना वो कर सके उस लेवल पे उन्होंने बेस्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा और मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकती थी, उतना ही मेरे लिए बहुत था। बहुत अच्छी शादी की थी पापा ने मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा कमेंट किया है। और हाँ, सभी ने बोला है कि काश विक्की बड़ा होता तो वो हेल्प कर पाता अंकल जी की। तो हाँ, विक्की उस टाइम बहुत छोटा था, वैसे अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, बट एकदम से विक्की की ग्रोथ हुई और एकदम से विक्की के अंदर दिमाग आया। उस टाइम विक्की ने 12th पास आउट की थी, नहीं फर्स्ट ईयर में था, हाँ फर्स्ट ईयर में था, तो अभी उसको इतनी सारी चीज़ें थी नहीं। और जब से हमारा यहाँ पे शादी हुआ है ना और यहाँ से रिलेशनशिप जब वो बढ़ा है ना, तो विक्की ज़्यादा समझदार हो गया है, विक्की मतलब बहुत हो गया है। तो उस टाइम पे पापा ने ही सब कुछ अकेले मैनेज किया था, सब कुछ। और मम्मी ने, मेरी मम्मी ने जो हमारे रिश्तेदारों वाला ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक एक चीज़, मम्मी पापा बेचारे बाइक से चले जाते थे और शादी की सारी शॉपिंग करते थे। मैंने भी अपनी शादी की शॉपिंग ज़्यादा नहीं की है कि उस टाइम मुझे भी इतना थोड़ा वो था नहीं, और ख़ुद की शादी में खुद के लिए शॉपिंग करना थोड़ा अजीब लगता है। और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, मेरी कोई बड़ी भाभी नहीं, मेरी कोई मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं जाके शॉपिंग करूँ। अब माँ के साथ जाके और ऐसे थोड़ा अजीब लगता है, हर लड़की के लिए थोड़ा अजीब होगा। सो सारी शॉपिंग मम्मी पापा ने अकेले ही की है, बट हाँ, लहंगा और ज्वेलरी की शॉपिंग मैंने की है। लोगों ने उसकी भी तारीफ़ की, तो थैंक यू सो मच। लहंगे की शॉपिंग पे तो सभी लोग आए थे, मेरे ससुराल मायके, हम दोनों साइड के मिलके हमने लहंगा लिया था, और अरुण वस्त्र भंडार से लिया था। मैंने इसका सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाला है, अपनी ज्वेलरी का भी आप लोग देख लेना। ज्वेलरी मैंने सदर बाज़ार से लिया था, उस टाइम पर ये ग्रीन जस्ट ट्रेंड में आया ही आया था, 2.5 साल पहले बस आया ही आया था, और बहुत महंगी मिलती थी उस टाइम पे ये ज्वेलरी। अब तो ऐसी ज्वेलरी 3000, 1500, 1000 रुपये में भी मिल रही है, बट उस टाइम ऐसी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी। और गाइज़ सब ने बोला आपने पीली साड़ी क्यों नहीं पहनी, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, हमारे यहाँ पीली साड़ी पे ही शादी होती है सारे लोगों की, बट मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे जो पति देव हैं, उनको पसंद था कि हम लोग वो करें कि लहंगे में फेरे लेने में बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, लुक अच्छा आता है, तो उनकी ये पसंद थी। बट पीली साड़ी ना मेरे पैरों के पास रखी गई थी कि मतलब मेरे शरीर पे उसको डाला गया था हल्का सा, जिससे कि ये हो, और मैंने चेंज नहीं किया था। प्लस एक तो रीज़न ये था कि हस्बैंड को पसंद था, सेकेंड रीज़न ये था कि शादी के रिचुअल्स करते करते इतना ज़्यादा लेट हो चुका था, और एक ना मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में सारी चीज़ें निपटानी होती है, तो वो इतना लेट हो चुका था ना कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वो लहंगे की चुन्नी होती है, ज्वेलरी होती है, सारी चीज़ें ओपन करने में कम से कम 1 से 2 घंटा लगता ही लगता है, इतने पिन्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो वो निकलते निकलते बहुत और लेट होता जाता। तो इसीलिए मैंने पीली साड़ी नहीं पहनी थी। बट हाँ, हमारे यहाँ पीली साड़ी ही पहनते हैं, बट मैंने नहीं पहनी थी। मेरा लेकिन बहुत मन था यार, पीली साड़ी पे ना एक अलग ही लुक निकल के आता है, बट मैं नहीं पहन पाई थी, ठीक है। और क्या था कि नोज़ से सिंदूर क्यों नहीं लगाया था आपके हस्बैंड ने, तो हमारे यहाँ जो शादी होती है ना, तो पहले जो सिंदूर यहीं से लगाया जाता है हस्बैंड, बाकी जो पूरी फैमिली मेम्बर है ना वो लगाते हैं। और हाँ,
कितनी बार लगाया सिंदूर, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक बार सिंदूर लगता है, 5 बार नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे 5 बार सिंदूर लगता है, बट मेरे मायके साइड, ससुराल साइड 1 ही बार सिंदूर लगता है, ऐसा है। और बहुत सारे लोग के यहाँ 5 बार लगता है, बट मेरे यहाँ हस्बैंड 1 बार ही लगाते हैं। बाकी जो भी लेडीज़ होती हैं वो लोग लगाती हैं। एंड पीले सिंदूर लगते हैं, बहुत ही मतलब चेहरा एकदम खिल के निखर के आ जाता है और बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। और एक चीज़ थी कि फेरों के टाइम पे आपके साथ आपके आपका भाई और बुआ क्यों घूम रहे हैं, तो वो मैं बता दूं। बुआ मेरा लहंगा ठीक करने के लिए मेरे साथ घूम रही थी, बट उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं आई कि यार फेरे हो रहे हैं, इनको नहीं घूमना चाहिए। और भाई तो घूमते हैं हमारे यहाँ पे, वो गले में कुछ होता है ना लड़के के, तो वो लेके ऐसे घूमते हैं, तो भाई का तो घूमना कंपल्सरी होता है। बट बुआ मेरा लहंगा ठीक करते करते वो भी उन्होंने भी 7 फेरे ले लिए। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ रिचुअल नहीं था जो कि वो हमारे साथ साथ फेरे, ऐसा कोई, वो गलती से हुआ जो भी चीज़ हुआ। तो उस चीज़ को लेके प्लीज़ कोई ये मत ना करे कि अरे वो भी फेरे ले रहे हैं साथ में, वो जो भी था वो गलती से हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। मैंने इतना फटाफट से बोलने की मतलब बोला है। और क्या था, हाँ कि क्या कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, देखो अभी तो मुझे शादी को 2.5 साल हो गया, ठीक है, 2.5 साल। तो मैंने वो सारी साड़ी सूट इतना संभाल के कोई भी नहीं रख पाता, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। हाँ बट गोल्ड ज्वेलरी सारी है वो मैं शेयर कर दूँगी, अभी नहीं शेयर करूँगी, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, वो शेयर कर दूँगी। लेकिन साड़ी सूट ये सब तो भी मैं पहन चुकी हूँ, बट जो मैं कभी पहनती हूँ मैं ब्लॉग में आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ये मेरी शादी के टाइम पे चढ़ा था या ऐसे ऐसे ऐसे। बट अब बाकी सारे तो मैं पहन चुकी हूँ अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ, तो कहाँ से शेयर करूँ। और गाइस गुड न्यूज़ ये है कि ये मैंने खुद से सोचा है, अभी घर पे कोई परमिशन नहीं ली है मैंने, मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता दिया है मम्मी को। और अभी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है मैं जनवरी में गई थी, तो मैं पूरे 1 महीने रह के आई थी अपने घर। मुझे मेरे घर जाना है, मेरा बहुत मन है। मेरी 2 बुआ हैं और वो दोनों बुआ यहाँ पे आई हैं। हमारे घर पे कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं करा, वो कुछ बहुत इमोशनल है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरी दोनों बुआओं को यहाँ पे आना पड़ रहा है सडन, और मैं भी अभी नहीं जा पाई हूँ क्योंकि धन्वी का बर्थडे था, इन्हीं सारी चीज़ों में चीज़ें चल रही हैं और मैं नहीं जा पा रही हूँ। और जस्ट अभी टाइम मिला तो मेरी दोनों बुआ आ रही हैं, और वो लोग एक रांची रहती हैं, एक अहमदाबाद गुजरात रहती हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे आई थी, उसके बाद अब आ रही हैं वो दोनों जने। तो उन दोनों ने मुझे कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं 25 को, तो तू भी आ जा। और मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर गांव में है, तो वहाँ से मेरी मम्मी, सिस्टर, मेरी दादी, वो लोग भी गांव से आ रहे हैं क्योंकि गांव में शादी थी। तो इस टाइम पे मेरे घर पे पूरी हमारी फैमिली इकट्ठी होने वाली है, और दोनों बुआओं ने मुझे कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं तो तू भी आ जा। एंड गाइस मेरा इतना ज़्यादा मन है, इतना ज़्यादा मन है जाने का, और लेकिन अभी मैंने घर पे परमिशन ली नहीं है। अभी मुझे बात करनी, मुझे पता है मना नहीं करेंगे मम्मी वगैरह, लेकिन खुद से बोलने में ना अजीब लग रहा है कि यार अभी तो मैं गई थी, 1 महीने रह के आई थी, और फिर मैं कैसे बोलूँ कि मुझे जाना है। फिर इसमें हमें वैष्णो देवी भी जाना है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। नहीं भी जा पाऊँगी तो कोई बात नहीं, 1 दिन के लिए तो जाके मिल ही लूँगी। बट मैंने खुद से सोचा है कि कम से कम वो लोग आ रहे हैं, 4-5 दिन उनके साथ रहूँ, खूब सारी बातें करूँ। मेरी बुआ बताती हैं कि मतलब मम्मी वगैरह भी, कि मम्मी से, जब मैंने मम्मी से शेयर किया अपनी सासू माँ से, तो वो बोलती है हम लोग भी ऐसे जाते थे कि अपनी सारी बहनों को कॉल कर देते थे कि इसी डेट को हम सब एक साथ आएँगे, तो फिर हम सब लोग एक साथ जाते थे। अगर पची देव, आप मुझे मेरे घर भेजोगे? नहीं भेजोगे? इन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि मुझे नहीं पता, आप देख लेना कि क्या करना है। बट देखते हैं, मम्मी से मैंने बोला है, और पापा जी से परमिशन लेना ही मुश्किल है। मम्मी ने तो बोल दिया कि ठीक है देखते हैं, भेज दूँगी, बट पापा जी पता नहीं भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बट बहुत मन है जाने का। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मम्मी को मैंने बताया था, तो मम्मी कह रही हम लोग भी ऐसे ही पहले करते थे कि हम सारी बहनें एक साथ प्लानिंग करते थे कि हम एक ही सेम डेट पे जाएंगे, इतने दिन रहेंगे, तो बहुत मज़ा आता था। तो वही सोच के मेरी बुआ वगैरह ने भी प्लान किया है, दोनों ने एक साथ प्लान किया कि दोनों साथ आएंगी, और फिर निक्की को भी बुला लेंगे। और शादी के बाद मैं पहली बार उनसे मिलूँगी 2.5 साल बाद। खुशी है, बट पता नहीं, कोई बात नहीं, कि नहीं भी जा पाई तो कोई बात नहीं, मैं उनको यहाँ पे 1 दिन के लिए तो बुला ही लूँगी मिलने के लिए, या मैं 1 दिन के लिए तो जाके मिल के आ ही सकती हूँ। बट जैसा भी होगा मैं आप सभी को अपडेट दे दूँगी। अभी मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड में, पूरे ब्लॉग में सिर्फ आज मैंने आपसे बातें की है, वरना मैं करती नहीं हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जैसे जो होगा मैं आपको बता दूँगी। आज तो वैसे 25 है, अब मैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ पता नहीं। बाय बाय।